एग्ज़ाम देने के बाद फिर से चालू हो जाएगा चेस खेलना। जैसे बहुत सारे लोगों का तो कहना ये है कि 16-16, 18-18 घंटा पढ़ोगे तभी अच्छे स्कोर हासिल कर पाओगे। जो पढ़े हैं वो समझ में आया है और उससे सवाल बन रहे हैं कि नहीं। सीबीएसई ने 12th बोर्ड के जो परिणाम हैं उसे जारी कर दिया है और हमारे साथ इस वक्त जो है स्टेट टॉपर बैठे हैं आयुष प्रिया। अब डांट लगाने नहीं पड़ा। ना सवाल ही नहीं। क्योंकि अगर दिमाग में नहीं बैठेगा तो 16 घंटे से भी नहीं होगा। आयुष जो है वो जेई मेंस भिलाई टॉपर भी हैं। फिर पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मदद की थी स्कूल में डालकर कोचिंग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई ने 12th बोर्ड के जो परिणाम हैं उसे जारी कर दिया है और हमारे साथ इस वक्त जो है स्टेट टॉपर बैठे हैं आयुष प्रिया, जिन्होंने 99.20% जो है हासिल किए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। उनके पिताजी भी हमारे साथ है, समझते हैं कि 99% बनाने में कितना मेहनत लगा और कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या सपना है, क्या बनने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों का जो रहता है वो ये रहता है कि हम सोशली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम कुछ समाज के लिए भी करना चाहते हैं। तो आयुष का भी कोई ऐसा सपना है क्या, क्या बनेंगे, कैसे तैयारी रही, कितना मेहनत किया, कितने घंटे पढ़े, ये भी सब जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। एंड थैंक यू। अगर जी आयुष, कौन सा स्ट्रीम था आपका 12th में? 12th में मेरा साइंस स्ट्रीम था। और साइंस में आप क्या क्या मतलब क्या क्या सब्जेक्ट था आपका? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था और इकोनॉमिक्स 5th सब्जेक्ट था। अच्छा, तो इन सब सब्जेक्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इजी रहा, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी उतनी, और एक कौन सा सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा आपके लिए, टफ था वो? इंग्लिश और केमिस्ट्री तो बहुत आसान था और इकोनॉमिक्स ही सबसे टफ था क्योंकि इकोनॉमिक्स ही सबसे कम पढ़ा था तो रिलेटिव में, अच्छा, बाकी के कंपैरिजन में। क्या टाइमिंग रहा, कैसे पढ़ते थे, और 99 तक पहुंचने का जो सफ़र है वो किस तरह से रहा? सुबह कितने बजे उठते थे, मतलब कैसे मैनेज करते थे? आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि आयुष जो है वो जेई मेंस भिलाई टॉपर भी हैं और अभी एडवांस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कैसे इस सब सारी चीज़ों को मैनेज करते थे, क्योंकि उसके लिए भी तैयारी करना होता होगा, स्कूल के लिए भी पढ़ाई, मतलब 12th के बोर्ड के भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती होगी, तो सब सारी चीज़ को कैसे मैनेज करते थे, क्या टाइमिंग होता था? स्कूल के दौरान तो स्कूल का काम करना रहता था और फिर स्कूल के बाद कोचिंग रहती थी 4.5-5 घंटे। तो स्कूल के बाद कोचिंग के लिए जेई का तैयारी कर रहा था, तो उससे पूरा मैनेज हो रहा था। आधा टाइम स्कूल में, आधा टाइम एक्स्ट्रा जेई के लिए। अच्छा, तो मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो पा रही थी आपसे? हाँ। स्टडी के साथ कोई और भी एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर कोई और अदर एक्टिविटी? पहले तो चेस खेलता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद फिर से चालू हो जाएगा चेस खेलना। ठीक, तो चेस कैसे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं कि पापा के साथ ही खेलते हैं? चेस तो ऑनलाइन खेलता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन वाला। और फिर क्या मतलब इसी बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए क्या मतलब कितने घंटे की पढ़ाई? जैसे बहुत सारे लोगों का तो कहना ये है कि 16-16, 18-18 घंटा पढ़ोगे तभी अच्छे स्कोर हासिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ आप क्या कहना चाहिए? 16-16 घंटे तो नहीं पढ़ना पड़ता। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो पढ़े हैं वो समझ में आया है और उससे सवाल बन रहे हैं कि नहीं, जिससे कि वो पूरा दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि अगर दिमाग में नहीं बैठेगा तो 16 घंटे से भी नहीं होगा। हाँ, ये भी बात सही है। अगर आप 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, अगर दिमाग में नहीं बैठता है तो 16 घंटा पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कैसे फ़ायदा, मतलब क्या तरीका था पढ़ने का, क्या पैटर्न था, मतलब किस तरीके से पढ़ाई किया आपने, कितने घंटे घंटे पढ़ाई की? पहले तो स्कूल में जो पढ़ाते थे वो अच्छे से सुनता था। स्कूल में तो बहुत कुछ समझ में आ जाता था। फिर घर जाके थोड़े से सवाल बना लेता था जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। और स्कूल में तो हमेशा रेगुलर टेस्ट होते रहते थे, उससे रिवीजन भी हो जाता था। तो सब कुछ पूरा ऐसे होते जा रहा था स्कूल ईयर में ही। तो अंत में बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका था, बस ऐसे ही रिवीजन मारना रहता था। अच्छा, मतलब एंड में आपने बस रिवीजन किया है? हाँ। ठीक है। घर वालों का, पेरेंट्स वालों का क्या मतलब, जैसे कई सारे पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स आते हैं वो प्रेशर देने लगते हैं,
बेटा पढ़ लो, अच्छे नंबर लाने ही हैं। तो इस तरह का रहा है कि आपके पेरेंट्स का क्या है? नहीं, ऐसा नहीं रहा। मैं तो पापा तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे थे। बस जेई के लिए थोड़ा सा एडवांस के लिए रैंक ऊपर रखनी चाहिए। उसके अलावा तो बोर्ड का कुछ बोले नहीं, मेंस का भी ज़्यादा नहीं बोले। अच्छा, कई लोग पेरेंट्स का ये रहता है, शर्त रखते हैं कि अगर बेटा तुम्हारे इतने स्कोर आ जाएंगे, तुमने इतना अगर परसेंटेज बना लिया, तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा। तुम्हारा भी ऐसा कुछ रहा है कि 10th में 12th में ऐसा कुछ पापा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है अभी भी। नहीं है। नहीं। ओके, पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है, क्योंकि भिलाई टॉपर तो रहा है आयुष जेई में, अब वो 12th टॉपर भी बन चुका है, 10th में भी बहुत अच्छे इसके मार्क्स थे और अच्छा परसेंटेज था इस तरीके से, और आयुष जो है अभी आगे जाकर अच्छा पढ़ाई भी करने वाला है। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत खुशी की बात है। पेरेंट्स के लिए तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है कि बच्चे सेटल करें जल्दी, अच्छा पढ़ाई करें, अच्छी रैंक लाएं, अच्छा आगे बढ़ें जीवन में। पेरेंट्स के लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है। कैसा रहा सर बोर्ड के समय, टाइम पर, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे आप कैसे आयुष के साथ? मैंने जो देखा है कि बिल्कुल ज़्यादा तनाव नहीं लेते हुए अगर आप रेगुलर नियमित फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट डे से ही रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लास्ट में बिल्कुल ज़्यादा तनाव नहीं होता है। अगर आप परसिस्टेंट डिलीजेंट वर्क बोलते हैं उसको, वो ज़रूरी है। तो किसी भी पेरेंट्स को बहुत मेहनत करना पड़ जाता है बच्चे के पीछे, बार बार बोलना पड़ता है, तो आयुष का कैसा रहा है? बिल्कुल भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड है और अपनी पूरी रूटीन खुद से ही रेगुलेट करके रखा। कभी मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि पढ़ो बेटा, खाली मत, टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा कुछ भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब डांट लगाने नहीं पड़ी? ना ना, सवाल ही नहीं। तो आयुष, जो ये आपको कामयाबी मिली है, इसका श्रेय आप किनको किनको देना चाहेंगे? पहले तो स्कूल वाले टीचर्स को देना चाहूँगा, फिर कोचिंग वाले टीचर्स को फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देना चाहूँगा, फिर पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मदद की थी स्कूल में डालकर कोचिंग। तो फिर आगे क्या सोच रहे हैं आयुष, आगे क्या करना है, क्या बनना है, कोई कंट्रीब्यूट? आगे जाकर तो अभी तक आईआईटी में कोई बीएस इकोनॉमिक्स की डिग्री करना चाहता हूँ क्योंकि, और उसके बाद तो ज़्यादा डिसाइड नहीं किया कि रिसर्च में जाना है कि इंडस्ट्री में, वो ओपन रहेगा। तो ये थी आयुष की तैयारी आगे की, और इससे पीछे की जो तैयारी थी उसका जो परिणाम है आयुष को मिल चुका है। आयुष जो है स्टेट टॉपर बन गए हैं। उन्होंने एक बात कही जो सभी बच्चों को ध्यान देनी चाहिए, जो अभी 10th बोर्ड इस साल पढ़ेंगे, जो 12th बोर्ड इस साल पढ़ेंगे, उनका कहना ये है कि 16 घंटा पढ़ तो लेंगे, पर अगर दिमाग में नहीं बैठा, नहीं समझ में आया, तो 16 घंटा भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये जो चीज़ें चलती हैं कि 16-16 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप एक अच्छे नंबर पर पहुंच पाएंगे, तो वैसा नहीं होता है। मेहनत करने के अलग अलग तरीके हैं, नंबर स्कोर करने के अलग अलग तरीके हैं। आपके अंदर वो तरीका किस तरह से है वो आपको पहचानने की ज़रूरत है, उस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है, तब भी आप टॉपर बन सकते हैं। जो बच्चे अब 12th बोर्ड देने वाले हैं इस साल, जो देंगे, जो तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो बहुत ज़्यादा, अब तो एक तो ये कि वो हड़बड़ा जाएंगे कि अब 12th मिल गया हमें, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, तो बहुत ज़्यादा वो प्रेशराइज हो जाते हैं कई बार, है ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं कई बार। और जो बच्चे आजकल गलत कदम उठा जाते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या उनका नंबर कम आ जाता है, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, अगर 12th बोर्ड फेल हो जाते हैं तो 1 साल और रुक कर भी पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल बहुत ख़तरनाक पैसा दे रहे हैं। और अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो ऐसा करना चाहिए कि प्रोग्रेस देखना चाहिए अपना, जिससे कि प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन मिले। जैसे कि चैप्टर कितने ख़त्म किए या कितने सवाल बन रहे हैं, उसी से मोटिवेशन मिलता है और बना सकते हैं। और जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या कम नंबर आ जाता है या फिर वो पूरे तरीके से फेल हो जाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसा स्टेप लें?
गलत कदम तो कभी उठाना नहीं चाहिए। जो सही काम है वो अपने लिए भी सही है, बाकी लोगों के लिए भी सही है। अपने लिए सही यही है कि 12th बोर्ड पास करें बिना कोई पूरी ईमानदारी से, बिना कोई चीटिंग किए। ठीक। तो इस तरीके से लास्ट मैसेज में भी आयुष ने कह दिया है कि आपको चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, और अगर आप पढ़ाई में ईमानदारी दिखाते हैं तो रिजल्ट आपको ईमानदारी दिखाएगा। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। आप सुनते रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।